हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर हियर फॉर डिलीवरिंग ए न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर का टॉपिक है वो है कि रीड बिफोर साइनिंग ऑन निकाहनामा। कि निकाहनामा में साइन करने से पहले, शादी करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, आप निकाहनामा को अच्छी तरीके से पढ़ लें। निकाहनामे को अच्छी तरीके से, थारोली, सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। रीड बिफोर साइनिंग ऑन निकाहनामा। निकाहनामा पर साइन करने से पहले आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, खासकर लेडीज के लिए, क्योंकि उनके बहुत से राइट्स जो होते हैं वो निकाहनामा में दिए गए हैं। देखिए, बहुत से लोग निकाहनामा को एक कागज का टुकड़ा समझते हैं। उस चीज की कोई उसको कहे, उनके नजदीक उसकी अहमियत नहीं होती। बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर पढ़े वो उस पर साइन कर देते हैं कि शादी हो गई, दैट्स ऑल। जबकि ऐसा नहीं है। उसको एक फॉर्मल कागज नहीं समझना चाहिए, उसको एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं समझना चाहिए। उसकी एक बहुत ज्यादा अहमियत है निकाहनामा की। निकाहनामा एक कोई आम कागज का टुकड़ा नहीं है। निकाहनामा कोई आम कागज नहीं है, कोई आम पेपर नहीं है, बल्कि इसको पढ़ने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है और साइन करने से पहले, ताकि आपके अपने जो हुकूक हैं, आपके अपने जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। देखिए, सिक्योरिटी इन लॉ के पर्पज के लिए और इसके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए ये जरूरी है कि आप उस निकाहनामा को, अपने निकाहनामा को अच्छी तरीके से पढ़ें। पढ़ने के बाद, समझने के बाद फिर आप उस पर सिग्नेचर करें, उस पर साइन करें। बिना पढ़े, बिना समझे उस पर साइन करना सही बात नहीं है। निकाहनामा देखें, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। निकाहनामा एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें मियां और बीवी के हुकूक का तयन किया गया है। अब कॉलम नंबर 1 से 12 अगर हम बात करते हैं, 1 से 12 तक, ये वो कॉलम है जो आम किस्म के, जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, आम किस्म की एक मालूमात दी गई है जो निकाहनामा में लिखी जाती है। कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर 12 तक एक आम किस्म की एक इंफॉर्मेशन है जो पार्टी और उनके गवाह के बारे में, उनकी एज और उनके एड्रेस के बारे में ये कहा गया है कि क्या चीज है। अब इसके बाद, अगर उसके बाद की अगर हम बात करते हैं, कॉलम नंबर 13 से लेकर कॉलम नंबर 16 तक अगर हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, ये हक महर से रिलेटेड कॉलम है। कॉलम नंबर 13, 14, 15 और 16 के बारे में। कॉलम नंबर जो 13 है, 13 है, वो डावर अमाउंट के बारे में कहा गया है। 14 है, ये बताया गया है कि हक महर जो ये डफर्ड है या प्रॉम्प्ट है। और 15 बताया गया है कि कितनी हक महर दे दी गई है। और 16 है, अगर कोई जायदाद दे दी गई है तो उसका जिक्र करें। तो ये कॉलम नंबर 13 से 16 जो हक महर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा कॉलम नंबर 17 की बात आती है। कॉलम नंबर 17 में कुछ स्पेशल कंडीशन के बारे में कहा गया है कि कुछ स्पेशल कंडीशन है, तो वो भी यहाँ मेंशन कीजिए। अब कॉलम नंबर 18 और 19 की अगर हम बात करते हैं, कॉलम नंबर 18 जो वो डेलीगेटेड पावर है। वाइफ को क्या हस्बैंड ने हक के तवरीज दे दी गया है, डेलीगेटेड पावर ऑफ दी डिवोर्स दे दी गई है। अगर हस्बैंड इस कॉलम में, 18 कॉलम में, वाइफ को डिवोर्स की पावर दे देता है, हक के तफवीज ऑफ द डिवोर्स दे देता है, डेलीगेटेड पावर ऑफ द डिवोर्स दे देता है, तो फिर वाइफ भी हस्बैंड की तरह अपने आप को डिवोर्स कर सकती है। फिर उसको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, हस्बैंड से कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है, उसे इजाजत की जरूरत नहीं है। तो वो अगर उसके पास डेलीगेटेड पावर है तो वो अपने आप को डिवोर्स कर सकती है, कॉलम नंबर 18। अब इसी तरह कॉलम नंबर 19 में शोहर के डिवोर्स के हक पर अगर कोई पाबंदी लगाई गई है तो वो उसके बारे में जिक्र यहाँ किया जाएगा कॉलम नंबर 19 में। अगर हम कॉलम नंबर 20 की बात करते हैं, कॉलम नंबर 20 जो है वो आपको मेंटेनेंस के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कॉलम नंबर 20 कहता है कि आप अपने मेंटेनेंस के बारे में काबीनामा अगर आपने कोई तैयार किया है, अगर आपने ना नफका के बारे में, अपनी मेंटेनेंस की, वाइफ के मेंटेनेंस के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार किया है, तो वो उसका इंदराज जो है कॉलम नंबर 20 में किया जाए। अब उसके लिए भी ये जरूरी है कि आप अलहदा से एक डॉक्यूमेंट बनवाएं और उसका जिक्र इस कॉलम नंबर 20 में कराएं। अलहदा से डॉक्यूमेंट बनाएं खर्चे के बारे में कि हस्बैंड से कितना खर्चा आपको मिलना है, कितना खर्चा वो देगा, ना नफका के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, वो भी एक अलहदा से आप डॉक्यूमेंट बनाएं जिसका जिक्र कॉलम नंबर 20 में कराना भी जरूरी है। वो भी आपके लिए जरूरी है। अगर इस तरह आप करेंगे तो आपके राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट होंगे। अब इसी तरह कॉलम नंबर 21 की बात करते हैं। कॉलम नंबर 21 जो है दूसरी शादी के बारे में कहा गया, यानी हस्बैंड की अगर पहले से बीवी मौजूद है तो दूसरी बीवी से उसने इजाजतनामा ली है या नहीं ली है, उसे यहाँ जिक्र करना है। और इस तरह कॉलम नंबर 22 है। 22 कॉलम में ये कहा गया है कि अगर उसने इजाजत ली है, दूसरी शादी की परमिशन ली है, तो कौन से मरासला, कौन सा उसका लेटर का नंबर क्या है, उसकी डेट कब है, कौन सी तारीख को उसको, और उसको का जो इजाजतनामा का नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, और कब उसको ये इजाजत मिली, उसका भी यहाँ मेंशन करना, उसका भी जिक्र करना जरूरी है, कॉलम नंबर 22 में होगा।
बाकी तो खैर आम से कॉलम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसलिए रीड प्रॉपरली निकाहनामा बिफोर साइनिंग अ निकाहनामा। निकाहनामा साइन करने से पहले उनके कॉलम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ मुझे इजाज़त दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।